If your marks are not improving, that doesn't mean you are weak or you are not intelligent. हो सकता आप इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ नहीं कर रहे हो. ऑलमोस्ट हर एवरेज स्टूडेंट इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ मिसिंग रखता ही है. Once you fix this, your marks will definitely increase. ट्रस्ट मी, मैं आपके फेज से होके आया हूँ और अभी मैं कॉलेज के 2nd ईयर में हूँ. तो जब मैं प्रेप में था और जब भी मैं बोर्ड वगैरह का तैयारी कर रहा था, तो मोस्टली जब मैं कोटा गया था प्रेप करने, तो मैं दो तरीके के स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ. एक टॉपर स्टूडेंट की कैटेगरी के थे और एक ऐसे स्टूडेंट जो बहुत मेहनत करते थे बट दे आर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स. तो ऐसा क्यों हो रहा था? एंड द रियल डिफरेंस इज़ नॉट आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे 10 घंटे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं था. सो ऐसा क्या था, चलिए जानते हैं. You study without knowing why are you studying that chapter actually. बहुत बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं कि वो पढ़ रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि मैं वो चैप्टर पढ़ क्यों रहा हूँ. आप बुक खोलते हो और बोलते हो कि आज पढ़ना है, ठीक है, बट द डिफरेंस आई नोटिस्ड व्हेन आई स्टडी विद टॉपर्स, लाइक दे से आज ये चैप्टर पढ़ते इसमें से क्या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा. उसका ये था ही नहीं क्वेश्चन कि आज पढ़ना है. उसका क्वेश्चन आपसे काफ़ी ऊपर उठ चुका है. वो जानना चाह रहा है कि इस चैप्टर में से क्या आएगा. सो यहीं पर आप थोड़ा सा लैग कर जाते हो अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो. तो ऑलवेज फोकस कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उस पढ़ाई में आप ढूंढ रहे हो, कोड ढूंढ रहे हो कि क्या एग्जामिनर, क्या एग्ज़ाम पेपर में क्या आ सकता है, एग्जामिनर क्या सेट कर सकता है. तो इसे फिक्स कैसे किया जाए, राइट? इसे फिक्स करने के बहुत ज़्यादा 3 प्रोमिनेंट मेथड है जो बहुत ज़्यादा ही हेल्प करते हैं स्टूडेंट को. और मैंने बहुत इस चीज़ को अच्छे से एनालाइज किया और तभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ. काफ़ी ये मेरा इम्पैक्टफुल वीडियो हो सकता है आपके लिए. बिफोर स्टडिंग एनी चैप्टर, आंसर दिस 3 क्वेश्चंस विथ योर ट्रू ऑनेस्टी. क्या ये जो चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ, ये चैप्टर मैं MCQ के लिए पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चंस के लिए पढ़ रहा हूँ, या फिर बस थ्योरी के लिए पढ़ रहा हूँ? ये हमेशा क्लियर रखें. क्वेश्चन नंबर 2, ये चैप्टर जो मैं पढ़ रहा हूँ ये कितना फ्रिक्वेंटली पूछा गया है एग्ज़ाम में. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट्स द वेटेज ऑफ दैट चैप्टर. ये 3 चीज़ अगर आप अच्छे से आंसर कर लोगे तो इवन 2 मिनट ऑफ योर क्लैरिटी कैन सेव 2 आवर ऑफ योर कन्फ्यूज़न. सो मेक श्योर आप इन 3 चीज़ों का आंसर करने के बाद ही उस चैप्टर पे इनपुट डालें अपना. स्टडी विदाउट टारगेट इज़ जस्ट लाइक रनिंग विदाउट अ डायरेक्शन. सो मेक श्योर आप इन 3 चीज़ों पे खासा ध्यान रख के क्वेश्चन करें एंड देन आगे बढ़ें. नेक्स्ट प्रॉब्लम, you start feeling very good, very happy because you study very long hours. ये एक बहुत बड़ा मिथ है, गलत है, गलत फहमी बैठाई गई है कि आप ज़्यादा घंटा पढ़ के ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो. इट्स टोटली अ रॉन्ग नैरेटिव जो भी फैलाया गया है, जहाँ से फैलाया गया है. मैं इसे टोटली डिसएग्री करता हूँ. टेल मी ऑनेस्टली, क्या आपने पढ़ने के बाद रिवाइज़ किया? क्या आपने पढ़ाई करने के बाद खुद को टेस्ट दिया? या फिर आप जस्ट रीड कर रहे हो एंड यू स्टार्ट फीलिंग गुड कि मैंने इतने घंटे पढ़ लिए? सीरियसली, फीलिंग गुड डजंट मीन यू आर इम्प्रूविंग. मेक श्योर आप ये कहीं लिख लो कि मुझे अच्छा फील हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ ना भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है. तो इसे फिक्स कैसे किया जाए? यूज दिस सिंपल टेक्निक टू फिक्स इट. 40 मिनट स्टडी, 10 मिनट रिविजन, 10 minute quick test, rapid test. Just do these 3 things in a sequence and you will see you are literally improving day by day, improving in your grades, improving your mental peace. You are like covering your whole chapter very rapidly, very quickly. और अगर आप पढ़ रहे हो और आप खुद को समझा नहीं पा रहे हो आपने क्या पढ़ा, that means you didn't study actually. You are just रनिंग बिहाइंड डोपामिन हिट कि मैंने इतने घंटे पढ़ा एंड हेयर वी गो, मुझे आ गया. इट्स नॉट ट्रू ब्रदर. सो बेसिकली दिस वन इज़ वेरी डेंजरस एक्चुअली. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? यू वॉच टॉपर रूटीन, लाइक टॉपर्स आर वेकिंग एट 10 AM, study 10 hours, no phone, no life, no distraction, and you start
comparing with toppers actually, and then you start comparing. Comparison create burden, and burden create guilt of what? Like आप ये नहीं कर सकते हो, आप में अंदर वो नहीं है, वो नहीं करने की, तो आपको एक गिल्ट देने लगती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही बच्चे हार मान जाते हैं कि वो गिल्ट नहीं ले पाते, बर्डन नहीं सह पाते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है एक्चुअली। स्टॉप कॉपिंग अदर्स एंड स्टार्ट फॉलोइंग द रियल प्रिंसिपल। व्हाट आर दोज प्रिंसिपल? सो बेसिकली आस्क योर सेल्फ कि मैं सबसे ज़्यादा फोकस कब रहता हूँ, डे, नाइट, आफ्टरनून, मिड डे, कब सबसे ज़्यादा मैं फोकस रहता हूँ? उस टाइम मैं टफेस्ट चीज़ पढ़ने का कोशिश करूँगा और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। हाउ मेनी आवर्स आई स्टे कंसिस्टेंट? आप कितने घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हो? 3 घंटे का स्लॉट, 4 घंटे का स्लॉट, 2 घंटे का स्लॉट, फाइंड करो। जब तक जानोगे नहीं अपने बॉडी को तब तक नहीं होगा कोई एग्ज़ाम क्लियर। सो बेसिकली फाइंड कि आप कितने घंटे कंसिस्टेंट रह सकते हो। एंड द थर्ड वन, व्हाट डिस्ट्रैक्ट यू द मोस्ट? जस्ट फाइंड इट एंड कट इट डाउन as soon as possible. These are the things that changed my journey actually. Yes, I'm just an average student and now I am in COEP college. So basically this is how I changed my journey from an average student to a topper student, become a topper. So basically ये clarity mind में आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। मार्क्स कोई मोटिवेशन से चेंज नहीं होने वाला है। They change because of small correction डेली, ईच एंड एवरी डे। आपको करेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को, स्मॉल करेक्शन करने पड़ेंगे, डिस्ट्रैक्शंस को कट डाउन करने पड़ेंगे, तभी मार्क्स में एक सडन चेंज दिखना स्टार्ट होगा आपको। कोई टाइम टेबल चेंज करने से, बदलने से आपका मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। झूठा दिलासा देना अपने आप को बंद करो, प्लीज़ बंद करो। बिकॉज मोटिवेशन या फिर टाइम टेबल आपका मार्क्स नहीं बढ़ाएगा। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन कट डाउन करने पड़ेंगे। दिस इज हाउ यू विल चेंज योर मार्क्स। जस्ट नीड टू स्टॉप डूइंग रॉन्ग थिंग्स एंड बूम, यू विल डेफिनेटली सी अ ग्रेट चेंज इन योर मार्क्स। इस वीडियो के बाद जस्ट डू वन थिंग, राइट 3 मिस्टेक यू आर डूइंग ईच एंड एवरी डे, राइट हाउ कैन यू फिक्स दैट इन योर वे and do it from tomorrow. Every single day will cost you can't even imagine. So start doing from tomorrow and find करो 3 मिस्टेक को। उन 3 मिस्टेक को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो खुद से, वो फाइंड करो। नहीं होता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड दैट्स इट। इट्स सो सिंपल। यू विल डेफिनेटली score good marks in your board, JEE, MST, CT, whatever you are preparing for. एंड लास्टली, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूँ ही तो ऐसे मैं नहीं बोलता, बट राइट नाउ आई एम स्पीकिंग दिस। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो जस्ट हिट लाइक, सब्सक्राइब, और अपने दोस्त जिसको लगता है कि ये वीडियो उसको भेजने से उनका हेल्प हो सकता है, बस शेयर कर दो उसको, ताकि वो भी समझ पाए कि यार कैसे पढ़ना है। बस पढ़ने से तो नहीं होता है।